जीत गए सौरभ भैया, जीत गए। हमारी नहीं खाई आपने। आप भी हमारे साथ। बिना गोदी मीडिया वाला आदमी एक ही है। मैं अपनी जवानी में वो दिन देख रहा हूँ जो इतिहास में लिखा जाएगा। E20 गडकरी की बारी है। अरे तुम लोग मान जाओ यार। ये और ये भावुक हो गए हैं सब लोग, बहुत खुश हैं। इटली में बांट सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं बांट सकते? यहाँ मेलोडी बांट रहे हैं आप। बिल्कुल, बजा दीजिए थोड़ा सा। D10 होना है, D10 नहीं होना। यानी D10 हो रहे, आज तो D10 हो गए थोड़ा। आज स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका रह गया रे। कैप्टन अमेरिका जा रहे हैं। आयरन मैन कहाँ है? इस्तीफा मिलने से सिस्टम नहीं चेंज होता है, ये बस एक पहली स्टेप है जो ली गई है। तो ये निकम्मी सरकार को इस जन सैलाब ने बदलना है। कितनी लाठी खाए थे? मैंने 4 लाठी खाई थी अपने पैर के ऊपर जब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा था। इनको उस दिन लाठी पड़ी, इनको स्टेज से उठा के फेंक दिया गया था, जिसमें उनका पैर टूट गया था। बहुत 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 खुश हैं भैया। भारत माता की, भारत माता की। तारक मेहता का उल्टा, जिसमें भिड़े बहुत ईमानदार शिक्षक हैं, तो उनकी तस्वीर लेके घूम रहे हैं। ये जैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी। खुशी हुई, आज ही आया, आज ही रेजिग्नेशन आ गया। आज ही हो गया, पहले क्यों नहीं आई? हार्मोन्स पीक पे होते हैं तो यही बच्चे सबको गिरा सकते हैं। हमारी पार्टियों में इस्तीफे नहीं होते। घमंड भी तो टूटा ना, राजनाथ सिंह जी का घमंड टूटा, भाजपा का घमंड टूटा। आज की जीत लोकतंत्र की जीत है। विनर विनर चिकन डिनर, जय भारतीय। आज चिकन का डिनर करोगे? तुम लोग धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में मुझे मत भूल जाना। अब ये गडकरी जी के पेपर आ गए हैं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेलिब्रेशन चल रहा है, खुश हैं। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई, हम नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, वो बच्चों ने कर दिया। वो कितने लाठी खाए थे उसने? कम से कम तो 30-40 लाठी और 100 एक घूसा पंच। अरे धर्मेंद्र नहीं जाते तो नरेंद्र चले जाते। अच्छा हुआ वक्त पे धर्मेंद्र गए। बेंगलोर से आए थे, कितनी खुशी है। ज्यादा दोनों। अरे स्पाइडरमैन आशीष के साथ सौरभ शुक्ला द रेड माइक। खुश हो? हाँ, बहुत कुछ है। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आप लोग? बहुत प्राउड फील हो रहा है जी, जो करने आए थे वो करके जा रहे हैं। वी आर कॉकरोचेस। यस, वी आर द कॉकरोचेस। एंड जितना भी उन्होंने कोशिश करी हमें हटाने की, काम नहीं करी और हमें इस्तीफा मिल गया। पाकिस्तानी एंगल, चाइनीज एंगल, एंटी कोशिश करी। क्या नाम है आपका? रणवीर शुक्ला नाम है। क्या करते हो रणवीर? मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। पापा के साथ आए हो? हाँ जी। पापा को लेके आए हो कि पापा आपको लेके आए? दोनों एक साथ ही आना चाह रहे थे। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा, बहुत एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत। यहाँ पर आप देखिए, ये सब स्टूडेंट हैं, अपने फादर को लेके आए हैं। कितना खुश है? खुशी तो है, पर ये चीज़ बहुत पहले हो जाती तो इतनी तकलीफ़ जो पूरे देश को हुई है वो नहीं होती। तो एक बात और कहना चाहूँगा, हम हमेशा बात करते हैं इमरजेंसी की, जो 30 सालों पहले। ये जो 20 जुलाई को हुआ वर्स देन इमरजेंसी। आने वाले टाइम में ये याद रखा जाएगा जब भी हम बात करें। लाठी चार्ज देख करके आए आप यहाँ पे? आपको बिल्कुल जी, मैं 20 तारीख को इंडिया के बाहर था, लेकिन जैसे मैं कल सुबह पहुंचा मैं यहाँ पे आ गया। आप इंडिया जल्दी वापस आए कि प्रोटेस्ट में आप आए? कोशिश पूरी की जल्दी आने की और मैं आ ये गया। वो लोग हैं जो इंडिया वापस आए कि इस प्रोटेस्ट में आ पाए। और देखिए 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ वो वाटरलू मूवमेंट था, कि जो राजनाथ सिंह ने 2014 में कहा था कि एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो मैंने मेहनत नहीं की, मैंने जो मीडिया का काम था वो मैंने की मेहनत थी। बात ये मेरा काम था, ये मेरा काम था। कितने खुश हैं आप लोग? हम सर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। हमने देखा सर, जितनी मेहनत पब्लिक ने करी है उससे ज्यादा मेहनत आपने करी है सर, हमने देखा है। मैंने आप लोग सौरभ सर देखिए, ये आज जो पहला इस्तीफा हुआ है ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में एक स्टेप है, लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ पे ये जो परनीशियस प्रॉब्लम है ये यहाँ पे खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम अब आइडेंटिफाई होनी शुरू हुई है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि और किन किन मिनिस्टर्स का भी लैक्यूना है और हमें उसे हटाने के लिए प्रधानमंत्री प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहते हैं, बिकॉज उसका इस्तीफा होने पे ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होगी। सर कौन मर्चेंट नेवी से आपसे मिला था? नहीं, वो मर्चेंट नेवी से आए हैं भैया। खुश हैं आप? किसान आंदोलन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत है। एक तरफ किसानों ने झुकाया था, इस बार खुश हैं आप लोग? बिल्कुल भैया, बहुत खुश हैं, क्योंकि छात्रों ने अपनी ताकत दिखा दी। राहुल गांधी जी का बब्बर छात्रों ने ताकत दिखा दी कि धर्मेंद्र प्रधान। सल्यूट मत करिए, मुझे मत करिए, मैं तो अब मंच देता हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। हिंदुस्तान का झंडा लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग गले लग रहे हैं, मिल रहे हैं, बात हो रही है। और ये जो आंदोलन जिताने वाले ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना कॉलेज बंक करके, स्कूल बंक करके यहाँ पर आए। कैसा लग रहा है? मम्मी के साथ आज मम्मी को लेके आ गए?
ऐसे ही आ रही थी। हाँ, तो ये सब छोटे बच्चे हैं जो अपने मम्मी के साथ पापा के साथ आए हैं और ये मेहनत का सम्मान करो, छात्रों के साथ साथ राजन्याय करो। कि जिस तरह छात्रों ने इतने सालों से मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का ये सब वो लोग हैं जो, तो ये जो आप लोगों के जनरेशन ने सरकार को झुकाया है, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 22। हाउ ओल्ड आर यू? I'm 31. हाउ आर यू फीलिंग? Very good, amazing. I can't believe that this is happening at all. पिंच किया आप लोगों ने अपने आप को कि हो गया? किया। गूज़बम्स आए थे जब पता चला। था कि ये होगा। गूज़बम्स आए थे जब पता चला? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफ़ी खुश हैं लोग यहाँ पर, भावुक हैं ये लोग यहाँ पर। यकीन हो गया? अब तो यकीन हो गया? अब तो हो रहा है, अब तो हो रहा है। यकीन हुआ? मेरे को यकीन हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Are you happy? I am just doing my work. I'm just doing my work. कैसा लग रहा है आपको? Someone is. I'm very happy. I'm very happy. At least these children, especially Dipke, who's been suffering from typhoid, will get some relief for some time. But I think the battle is still not over. Beginning of the end. Yeah, absolutely. तो सिविल सोसाइटी आप देखें यहाँ पर झंडे कैसा लग रहा है? आप लोग आए, आज सैटरडे था। हम पहले भी मंडे को भी आए थे और बहुत अच्छा लगा। लाठी वाठी बड़ी थी तब? नहीं, प्रोबेबिलिटी मुझे पड़ी थी। आपको पड़ी थी? मैं मेन प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को आया था मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ कुंवर है, मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जिम्स वसंतकुंज से। ये ट्रेनी पत्रकार है। हाँ जी, ट्रेनी पत्रकार है। हाँ जी। कैसे पत्रकार बनोगे बड़े? आई वांट टू जस्ट बी माई सेल्फ एंड आई विल गिव ऑल द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो आंदोलन जितवाया है, इन लोगों ने जितवाया है, कितनी लाठी खाए थे? मैंने 4 लाठी खाई थी अपने पैर के ऊपर जब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा था 5:40 पे। और अब फिर यहीं रुक गए? हाँ, मैं रुका क्योंकि मेरे को रुकना था। आई वांट द अकाउंटेबिलिटी, आई वांट द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड और सारे क्वेश्चन का आंसर आज मिल चुका है हमें। वी गॉट द रेजिग्नेशन। तो ये सारी जनरेशन ही हैं। आपको पड़ी थी मार उस दिन? नहीं जी, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम राइट नाउ। एंड जब मैं आ रही थी तब मेरे को पता चल गया कि प्रधान ने दे दिया इस्तीफा, तो आई मीन इट्स अ विन विन। हाँ सर, आई मीन बिग हैट्स ऑफ टू यू एक्चुअली। थैंक यू। आप भी हमारे साथ। बिना गोदी मीडिया वाला आदमी एक ही है जिसने पहले दिन से लेके और लास्ट दिन तक रेड माइक जो है वो डटा रहा। We are so proud of you. मैं बस काम कर रहा हूँ अपना, मैं बस काम कर रहा हूँ जो बाकी नहीं कर रहे हैं। मैंने खाई यार, कितना खिलाओ? हमारी नहीं खाई आपने। स्टूडेंट की वॉइस। आ गई। वन ऑफ द फाइनेस्ट। कैमरे पे मत दिखाना, मैं घर बता के नहीं आया हूँ। कैमरे में दिखाया, घर बता के नहीं आए? अब तो आप जरूर दिखाओगे। मैंने आप दिखाओ इसको, ये घर बता के। अब तो हो गया सर जो होना था। ये जनरेशन है, कितने खुश हैं यहाँ पे। लीजिए पानी ले लीजिए आप। ये सब खुश हैं, बेहद खुश हैं। ये जो है ये आप खाइए। आप लोगों के लिए कितना खुश है आप लोग? बहुत खुशी हो रही है। आप ही लोगों ने जितवाया है। जी बिल्कुल, फाइनली हमारी जो मेहनत थी वो रिजल्ट लाई है, बच्चों का खून पसीना। और आई वुड लाइक टू थैंक द प्रेस ऑल्सो, जिन्होंने यहाँ पर ग्राउंड कवर किया है और सारे अपडेट्स दिए हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी थे और बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हमारा जो भी एम्बिशन था वो पूरा हुआ है। क्योंकि मोदी जी ने जस्ट बोला था कि वो फास्ट कोर्ट से कुछ ज़्यादा होने नहीं वाले था। इट डजंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। कितने दिन से थे यहाँ पे? मैं यहाँ पर 3 दिन से था। 3 दिन से यहीं डटे हुए थे? हाँ जी। मम्मी पापा को बताओगे कुछ अच्छा करके आए हैं? जरूर बताएंगे, वो तो मना कर रहे थे। अब बताएंगे। मम्मी पापा मना कर रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगा डिसीजन ठीक था आपका आने का? बिल्कुल ठीक था, रिवोल्यूशनरी। अभी ये अभी तक नॉर्मल नहीं हुए हैं। ये नॉर्मल नहीं हुए थे अभी तक नॉर्मल नहीं हुए हो आप लोग? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी 2-4 लठ और आंसू गैस खा के आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। जाना है। ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। भीड़ आती जा रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है हिंदुस्तान के झंडे लिए। हम जनरेशन जी से बात कर रहे थे जिन्होंने ये आंदोलन जिताया है। ये सब छोटे छोटे बच्चे जो अपने घर बोल के आज। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे आज घर से बोल के आए हो कि बिना झूठ बोल के आए, ऑफिस से बंक मार के आए हो? नहीं, घर से बताकर आए कहाँ जा रहे हैं। और हमारी फैमिलीज भी बहुत सपोर्टिव है कि जाओ अपने फ्यूचर के लिए लड़ो। अच्छा, खुश हैं अब तो आप लोग? हाँ जी, खुश अभी नहीं है। खुश अभी तब होंगे जब एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो जाएगा। अभी सिर्फ इस्तीफ़ा मिला है, इस्तीफ़ा मिलने से सिस्टम नहीं चेंज होता है। ये बस एक पहली स्टेप है जो ली गई है, जो कि एक अच्छी स्टेप है। बट आगे बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है जो कि होपफुली आएंगे। पता नहीं आपकी जनरेशन ने आंदोलन जिताया है।
We do know. सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, चलो मोदी जी का नारा उन्हीं को ही बोल रहे हैं आप लोग, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आर यू हैप्पी? सब लोग खुश हैं यहाँ पर? कैसे हो आप? ठीक हो? खुश हो? बढ़िया, बिल्कुल बहुत खुश है भाई। युवा की बहुत बड़ी जीत है और अगर ये प्रोटेस्ट सफल ना होता तो फिर युवा दोबारा शायद प्रोटेस्ट में ना भाग लेता या कभी किसी प्रोटेस्ट में ना। ये अभिषेक यहाँ पर, ये जो है अभिषेक यहाँ पर, हाँ कर लो, ये अभिषेक है, इसका पैर टूटा था। ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, मैं बताता हूँ इनके बारे में। ये यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ये कौशाम्बी से हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ रहे थे और इनको उस दिन लाठी पड़ी, इनको स्टेज से उठा के फेंक दिया गया था जिसमें उनका पैर टूट गया था और ये इनका पैर टूटा हुआ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो मार पड़ी है इन लोगों को, उस मार के बाद इन लोगों का जो है खुशी है। अब इनसे अभिषेक से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या आप लोग खुश हैं काफ़ी? आर यू हैप्पी? कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? हम मेरठ से आए हैं। तो इसी आंदोलन के लिए आए थे? इसी आंदोलन के लिए आए थे। मैं यूएसए में जॉब करता हूँ तो यहाँ पे छुट्टी आया हूँ मैं। तो यूएस में जॉब करते हैं और यहाँ पर? यस अलबामा में जॉब करता हूँ मैं। तो उसमें यहाँ पे यही था कि मैं यहाँ पे छुट्टी आया हुआ था। इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि एक बहुत अच्छे कॉज के लिए ये शुरू हुआ था। नीट से शुरू हुआ था लेकिन नीट पे रुका नहीं और सारी की सारी जो हमारी परीक्षा प्रणाली से त्रस्त पूरा हिंदुस्तान, बीपीएससी, यूपीएसआई, जितने राज्यों में जितने लोग और जिन परीक्षाओं से युवा परेशान था, सारा युवा यहाँ पहुँचा और बहुत बड़ी जीत है। अगर ये ना सफल होता तो कभी फिर दोबारा शायद युवा साथ ना देता प्रोटेस्ट का। तो अब ये देखिए गए भाई, जीत गए। सौरभ भैया जीत गए। सौरभ भैया की पत्रकारिता जिंदाबाद। खुश हैं आप? हम लोग खुशी बेइंतहा खुश हैं। मैं इस देश के युवा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ये करोड़ों करोड़ युवाओं की। तो ये तस्वीरें हैं अभिषेक कैसे खुश हो आप? बहुत खुश हैं भैया, बहुत खुश हैं। इनकी टांग टूट गई है, दर्द हो रहा है कि नहीं अब भी? आज जो दर्द से ज़्यादा खुशी का अनुभव पल महसूस हो रहा है। ये दर्द तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। घर से गाली जो खा रहे थे मम्मी पापा से कि वहाँ यूपीएससी तैयारी करके आईएएस बनने गए, लाठी खा के जो है व्हील चेयर पे बैठे हो, अब मम्मी पापा से बात हुई कि नहीं? अभी पापा से बात हुई। पापा को बोले पापा फाइनली हम लोग जीत गए। जो 1 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनको बताए कि वो मना करते थे कि मत जाया करो, लेकिन आज उनको सब चीज़ डिटेल में बताया कि अगर हम लोग नहीं जाते, हम लोग लड़ाई नहीं करते तो हमारे लिए लड़ाई करने के लिए कौन आता? तो इसलिए आना ज़रूरी था और हम लोग फाइनली जो है ये देश के युवाओं की जीत है। ये अभिषेक 6 तारीख से यहाँ पर हैं और इनको हमने पहले दिन से कवर किया है। ये वॉलंटियर स्टेज के पास है, उनको स्टेज से फेंक दिया था आपको? जी स्टेज से उन्होंने बहुत ब्रूटली जो है क्रैकडाउन किया। दिल्ली पुलिस ने जिस हिसाब से क्रैकडाउन किया, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। लेकिन हमारे देश के युवाओं के अंदर जो जज्बा है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी का जो जज्बा है, विचार है, उसकी वजह से आज हम लोग जीत पाए हैं। उम्मीद थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ईमानदारी से बताना, पहले दिन से हमने पूरा मन बना लिया था। हमने पूरा मन बना लिया कि दिल्ली की सड़कें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान की वापसी नहीं करा देंगे। अब जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिए हो तो अब किताब खोलोगे? अब आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे? लक्ष्मीकांत खोल के अब पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे बिल्कुल। पक्का पढ़ोगे ना? आईएएस बनोगे ना? पक्का भैया पक्का। कैसे आईएएस बनोगे? वादा करते हैं। कितने अच्छे आईएएस बनोगे? बहुत अच्छे आईएएस बने, क्योंकि हमने जिस हिसाब से चीज़ें देखी है, हमने तो खुद संघर्ष किया है और लाठीचार्ज जिस तरह हुआ है तो हमें जो है उस दर्द का महसूस है और हम अच्छे काम करेंगे सोसाइटी में, ये डेफिनेटली तय है। तो इनका पैर टूटा, अभिषेक का कितना फ्रैक्चर हो गया था? फ्रैक्चर हो गया एंकल में भैया। एंकल में? 1 महीना तो लगेगा ही प्लास्टर कटने। 1 महीना लग जाएगा। लेकिन आज दर्द नहीं हो रहा होगा? आज ज़्यादा खुशी हो रही है, दर्द से ज़्यादा खुशी हो रही है आज। तो इनका पैर टूटा, देखिए ये कौशाम्बी के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, और मैं इनको पहले दिन से जानता हूँ। इन सब बच्चों ने इतनी मेहनत की है यहाँ पर, जहाँ पर बारिश होती थी, बारिश में ये लोग भीगते थे, गर्मी होती थी, तिरपाल नहीं थी लगाने के लिए बारिश में, उसके लिए भी उन्होंने दिल्ली पुलिस से पैरों में गिर गए थे ये लोग। इन वॉलंटियर्स ने जो मेहनत की है, इनको 1 रुपया नहीं मिला, जितना जो पैसा था वो भी लग गया। घर से डांट पड़ी सो अलग, मार खाए सो अलग, लेकिन आज कम से कम ये हुआ है कि अपने मम्मी पापा को डिफाई किया इन लोगों ने थोड़ा सा, लेकिन अपने लिए किया। और आज जो ये टांगे टूटी हैं, शायद यही तस्वीरें देख करके वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो इस आंदोलन में बैठे रहे। कितने लोग ये ब्रूटलिटी देख के आए हैं यहाँ पर? कितने लोग ब्रूटलिटी देख कर आए हैं? तो अगर ये मार ना खाते तो ये देश ना जगता, और ये देश ना जगता तो यहाँ ये भीड़ ना होती सड़कों पर। तो जैसे दुष्यंत कुमार ने क्या कहा था कि अगर सड़कें आवारा हो जाए, संसद आवारा हो जाए तो हाँ, सड़कें खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़कें खाली नहीं होने दी। तो ये जो इनका टांग टूटी है,
इसने ही आंदोलन संजीवनी डाली। और अभिषेक आप पढ़ाई करनी है घर जाके। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पढ़ाई वढ़ाई मत छोड़ो तुम लोग यार। सर मुझे दो बात कहनी है। कह लो आज कह लो। मेरा नाम कुणाल राणा है और मैं मेरठ से आया हूँ और मुझे सिर्फ दो बात कहनी है। वंस अ लेजेंड सेड दिल्ली चलो, उसी दिल्ली चलो के नारे को लेके दिल में मैं आया हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। और दूसरी चीज़, आई ट्रूली बिलीव दैट आई से दैट आई एम फ्रॉम दिस नेशन। भारत जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिपोर्टिंग। You're a gem. Nah, sir, You're a I'm gem. just I'm doing my so job. thankful that you are here in India doing this. Just doing my job. I'm just doing my Thank job. you so much for I'm doing just this. doing- just doing my job. आपने बहुत तो ये देखिए हिंदुस्तान का झंडा। प्राउड हो? प्राउड, अगर आज प्राउड नहीं होंगे तो आज मैं अपनी जवानी में वो दिन देख रहा हूँ जो इतिहास में लिखा जाएगा और हम उस चीज़ के, उस जर्नी के हिस्सा हैं। मुझे उससे ज़्यादा खुशी किस बात की नहीं है। आज उस तिरंगों को इतनी ज़ोर से लहराइए कि पूरी दुनिया में आवाज़ गूंजनी चाहिए कि मैं तो पूरे ज़ोरों शोरों से लहरा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इनकलाब। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जंतर मंतर जाने वाली सारी सड़कों पर ये लोग बैठे हुए हैं। कोई ढपली बजा रहा है, कोई गले लग रहा है, कोई जो है कोई डांस रहा है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I am not going to celebrate this victory because I have no belief in this government. From last so many days, there was so many days after the जो 20 तारीख को हुआ, इतना ब्रुटैलिटी, इतने लोग, तो यह सरकार अंधी और बहरी गूंगी। मैं पूना से आया हूँ, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने कल अपना मेरा मेडल मैंने एक लड़की को दिया कि उनके अच्छे काम से वो मेडल इतना वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज सिंह है, मैं पूना से आया हूँ। किस चीज़ के विनर हैं आप? मैं बैडमिंटन के नेशनल इंटरनेशनल के मेरे मेडल्स हैं। 60 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया है। मैंने ऐसी निकम्मी सरकार। तो आप पुलिस ब्रुटैलिटी देख के यहाँ पर आए? देखो मैं सरदार हूँ, हम ये सहन नहीं कर सकते हैं। इतनी ब्रुटैलिटी मैंने देखी यहाँ पे। जिस बच्ची के ऊपर पैर रखा जो कि तरीका नहीं है, और ये निकम्मी सरकार को इस जन सैलाब ने बदलना है। नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इनको बनाना है। हमें इनको नहीं बनाना, पर इनके जैसा चाहिए हमें। ईमानदार आदमी जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोच। तारक मेहता का उल्टा जिसमें भिड़े बहुत ईमानदार शिक्षक हैं तो उनकी तस्वीर लेके घूम रहे हैं। तो ये जनरेशन जी नहीं मान रहा है, इनके अलग ही सेलिब्रेशन के तरीके भी अलग है इनके। मनीष सिसोदिया ये हमारे नेक्स्ट एजुकेशन इंस्पायर्ड होना चाहिए इनसे। ये कब तक प्रमोशन होना चाहिए। तो ये जो भिड़े हैं, टीचर भिड़े हैं जो गोकुलधाम सोसाइटी में है, ये कह रहे हैं इनको बनाइए, ये ईमानदार आदमी है। इनके जैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी जो बच्चे के भविष्य के बारे में सोच सके। नहीं मान रही है, ये भिड़े को कह रहे शिक्षा मंत्री बनाओ, ये ईमानदार है। तो ये देखिए, ये सब तारक मेहता के उल्टा चश्मा से इंस्पायर हो गए यहाँ पर। इनका सेलिब्रेशन भी है। कशात तुम्हें सांगला, तो ये यहाँ पर सिर्फ जो है हिंदुस्तान के झंडे, कहीं कोई नाच रहा है, कहीं कोई कूद रहा है, कोई आंखों में आंसू लेकर के हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। तो यहाँ युवा जो है खुश है। कब से हो यहाँ पे? 3 दिन से। 3 दिन से फुटपाथ पे सोए थे? हाँ। कैसा लग रहा है अब? आज अच्छा लग रहा है। 3 दिन बहुत बुरा लगा था। 3 दिन बहुत बुरा लगा कि हम मांग कर रहे हैं इतने दिनों से, ये सुन नहीं रहे हैं। इतने दिनों बाद सुने, देर से जागे पर जागे। खुश हैं? कहाँ से? आपका नाम क्या है? मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश है। मेरा नाम हर्ष त्रिपाठी है। हर्ष त्रिपाठी जी, तो आप मम्मी पापा को झूठ बोल के आए थे? नहीं, मेरी मम्मी पापा ने सपोर्ट किया कि जाओ। जाना सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ बदलेगा? सरकार, शिक्षा मंत्री बात हुई यहाँ से, ये तो स्टार्टिंग है, आगे भी बहुत कुछ तय करना है। आवाज़ सुनी गई 12 साल में पहली बार, ये बहुत बड़ी बात है। आप सुनेंगे। ये सब वो लोग देखिए, वो जो रात में यहाँ पर सोए हैं, चटाइयों में अभी बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। स्कूल के बच्चे हैं, बिहार से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, सब लोग आए हैं। और किसको फ़ोन करके बता रहे थे? जीजू थे हमारे। वैसे आपका बड़ा फ़ैन हूँ। क्या नाम है आपका? मुशरफ। कितना खुश हैं आज? बहुत ज़्यादा। बेंगलोर से आए थे हम आज सुबह। बेंगलोर से आए थे, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा। अरे ये रोने लग गया। ये छात्र जो हैं यहाँ रो रहे हैं, भावुक हो गए। इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे जो गम इन्होंने झेले पिछले 10 साल में, वो गम जो है हल्के हो गए, तो एटलीस्ट विक्टोरियस हुए। तो ये सब ये देखिए रो रहे हैं यहाँ पर। मम्मी पापा को बताया? घर से पूछ के आए थे कि बिना बताए आए थे? घर पे मम्मा को बताए थे, बट मम्मा को पता नहीं था कि स्टूडेंट ने किए थे। उनको आज पता चला।
और उन्होंने कहा कि उठे क्यों, मोदी अभी बैठा है। ये यहाँ पे भावुक हो गए हैं बच्चे। अब लोगों ने जीत दर्ज की है। आज अगर रोना चाहें तो रोइए, हंसना चाहे तो हंसिए। तो ये इतने भावुक हो रहे हैं यहाँ पर, इनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग यहीं सो रहे थे, यहीं खा रहे थे। सब अच्छे घरों के बच्चे हैं और सभी अच्छे घर हैं, गरीब का अमीर का सबके अच्छे घर हैं। अगर वो अपने बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं और बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो वो अच्छे हैं, और जो नहीं आ रहे वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उनको आज ये बुरा लग रहा होगा कि हम क्यों नहीं आए, जो इतिहास बना है उसमें हमारा रोल क्यों नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़ी बात है कि हम सही टाइम पे यहाँ पे आए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक हफ़्ता पहले आऊँ, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, रिसेंट पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ। एंड जो चल रहा था कंट्री में, जो लोग खुद को भगवान समझते थे एंड जो सोचते थे कि कोई नहीं आएगा क्योंकि बांट चुके हैं लोगों को, हिंदू जागेगा नहीं, जो बोलते थे हिंदू जागना चाहिए, हिंदू जाग चुका है। वैसे मैं मुस्लिम हूँ लेकिन हिंदू जाग चुका है। तो ये भावुक यहाँ पर आप देखेंगे सब आपको सेलिब्रेट करते नज़र आएंगे, अलग तरीका, अलग जोश। कैसे हैं आप लोग? आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। ये आप लोगों का आंदोलन था? बिल्कुल था, इसीलिए बस आना था। जैसे भी खुशी हुई, आज ही आया, आज ही रेजिग्नेशन आ गया। आज ही हो गया? पहले क्यों नहीं आई? पहले कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, इसलिए। कॉर्पोरेट की नौकरी पहले छोड़ के आ जाती है बेचारे, इतने लोग। इसलिए आना था, पर खुशी इस बात की आते ही रेजिग्नेशन आ गया। हैप्पी? हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस पीपल हु हैव बीन हियर कॉन्स्टेंटली। आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ लॉन्ग मैं सिर्फ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट इज अ बिग वर्ड। मैं हूँ। अगर आप खुद को जर्नलिस्ट ईमानदार जर्नलिस्ट, अगर ईमानदारी का दूसरा नाम है तो ये डॉक्टर साहब लोग, अरे डॉक्टर साहब लोग आए, इधर आओ, बाद में ये सब डॉक्टर हैं। कहाँ से आए हो? हम फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आज सेटिस्फाइड तो हैं, पर अभी तो मोदी का भी रेजिग्नेशन चाहिए क्योंकि पूरा सिस्टम ही खराब है। मोदी जी का रेजिग्नेशन? हम तो परेशान हैं। ये सब डॉक्टर्स हैं आप लोग? या आज पेशेंट कौन देख रहा है? बाकी लोग हैं देखने के लिए। होने के बाद आए हैं, काम खत्म होने के बाद ये सब डॉक्टर सब आए हैं यहाँ पर। हॉस्पिटल का नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो सब डॉक्टर्स आए, यू हैप्पी, खुश तो है? हमारी तो स्टोरी है पूरी लाइफ की यही। हमारी पूरी लाइफ की स्टोरी यही है, पर दिक्कत ये है ना कि ये सारे डॉक्टर साथ में तो आ जाओ, मेरे पीछे बैकग्राउंड में तो आ जाओ। घर पे नहीं पता। घर पे नहीं पता? अब तो घर पे पता चलेगा तो बोल देना कि अब तो कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग, वो देख के खुश होंगे कि एटलीस्ट कुछ अच्छा तो हुआ है। उन लोगों को लग रहा था यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलेगी, टाइम वेस्ट होगा हमारा, बट देखो मिल गई। बता देना मम्मी पापा को आप जस्टिस मिल गए। तो ये सब डॉक्टर्स हैं। बच्चों की जीत हुई है। सौरभ भाई, आपको भी शुभकामनाएं। इतनी मेहनत की आपने भी, यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग रोज करते थे इतनी गर्मी में, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा लेके जा रहे हैं। और अब मैं जो न्यूज़ चैनलों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो दलाली कर रहे हैं कि भाई साहब आप भी जरा तैयार रहिए। जेनजी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा सकता है तो न्यूज़ चैनलों का भी दिलवा सकता है। ये पोस्टर्स देख लीजिए, ये लोग पोस्टर बाजी जो है इन लोगों की, अपनी मर्जी से देता तो खून नहीं निकलता। इसके पीछे देखो, बढ़िया बात लिखी है। मैं सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अब E20 गडकरी की बारी है। अरे तुम लोग मान जाओ यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चाहिए सर। अब एजुकेशन, और अब लोग बोल नहीं पा रहे तो स्टूडेंट ही बोलेंगे अब हर चीज़ के लिए। अभी लाठी खा के पेट नहीं भरा तुम लोगों का? सर अब लाठी, अभी उम्र है, इस उम्र में लाठी खा लेंगे थोड़ा। इसी उम्र में खाते हैं क्योंकि हार्मोन्स पीक पे होते हैं, हार्मोन्स पीक पे होते हैं तो यही बच्चे सबको गिरा सकते हैं, इसलिए लाठी खाने के लिए तैयार है। पर बहुत अच्छी शुरुआत है। जो सवाल पूछना 12 साल से देश भूल गया था वो दोबारा शुरू हुआ। दिशा अच्छी है, इसी में पकड़े रहना है और इनको बदल के रहना है, जीत के दिखाना है। और ये जो सर ये डेमोक्रेसी को बोलते हैं, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, ये करने की बारी है। ये जो गवर्नमेंट फॉर द पीपुल हो गई थी, अब उन्हें हम फॉर द पीपुल करके दिखाएंगे। हाउ इज द जोश? हाई, वेरी हाई। थैंक यू सर। हेलो। ये सब वॉलंटियर्स हैं। ये और ये भावुक हो गए हैं सब लोग, ये भावुक हो गए। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है पहले दिन से। मोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या तुम जैसे पत्रकार नहीं है? देखिए आप जैसे पत्रकार है ना, और फालतू की छोड़ो। किसी कुछ बोलना नहीं है, बुरा नहीं बोलना। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं? बहुत खुश है। चलिए आज एंजॉय करिए। ये सब वॉलंटियर्स हैं जो बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। और हमारे कैमरा पर्सन जो नीरज है, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। तो ये
जो इनका सेलिब्रेशन। आ जाओ, ले लो सेल्फी यार, ले लो यार, ले लो सेल्फी। थैंक यू सो मच। आप लोग थैंक यू, आप लोग यहाँ, आप लोग थे तो हम दिखा रहे थे, आप लोग नहीं होते तो हम लोग दिखा पाते क्या? तो ये हटाने के लिए क्या हो सकता है? खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं सर, आपका पहले बहुत धन्यवाद, आपने जेन्युइन रिपोर्टिंग की है, उसके थैंक यू आपका। तो सब मास्क लगा के क्यों आए हो? ऐसे आए थे मास्क लगा के। समझ गया मैं। खुश हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा खुश हैं सौरभ भाई, और आपकी रिपोर्टिंग। आप लोग थे, हम दिखा रहे थे, आप लोग ना होते दिखाते क्या हम लोग? तो ये सब यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं? खुश हैं आप लोग? बहुत। लगा था इस्तीफा होगा कभी? ऐसे तो नहीं लगा था शुरुआत में, लेकिन 20 तारीख के बाद से लगा कि हाँ, मतलब चांस है कि होगा। घमंड भी तो टूटा ना, जो बोलते थे कि हमारी पार्टियों में इस्तीफे नहीं होते, घमंड भी तो टूटा ना, राजनाथ सिंह जी का घमंड टूटा, भाजपा घमंड टूटा। चलिए, कम से कम घमंड हर किसी का टूटता है, तोड़ने वाले चाहिए। आज वो लोग जो कभी नीट परीक्षा के लिए, कभी CAA, कभी किसान आंदोलन का परिणाम खत्म नहीं होता है। CAA, जितने भी आंदोलन हुए हैं जो फेल हुए, आज वो सब खुश हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, इतने लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, एक किसी व्यक्ति के इस्तीफे से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? मुखिया कौन है, उस मुखिया को भी अपनी जिम्मेदारी तो बात प्रधानमंत्री भी आई तभी इस्तीफा हुआ। हमारे साथ प्रियदर्शन जी हैं, हमारे वरिष्ठ। प्रियदर्शन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, शानदार। आज की जीत लोकतंत्र की जीत है। कहते थे लोहिया जी कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। प्रियदर्शन जी, आज सड़क की भीड़ में जी के साथ हमने 15 साल काम किया है। हम लोगों ने किसान आंदोलन कवर किया, हम लोगों ने CAA कवर किया, शाहीन बाग कवर किया, हम लोगों ने 2016 का बेरोजगारी सीरीज कवर की। हर वो छोटे छोटे आंदोलन कवर किए जो कोई नहीं कवर करता था। बिल्कुल। अभी रेड माइक भी हमने नोएडा का आंदोलन कवर किया। मेरा चार्जशीट में नाम है, बिल्कुल। मैं 2 दिन से आपके वीडियो लगातार मैं 2 दिन से आपके वीडियो लगातार देख रहा हूँ और बड़े शानदार आ रहे हैं वो। और ये लगातार हम लोगों को लग रहा था कि छात्रों का इतना संयमित आंदोलन, मैं तो इसको शाहीन बाग की जो बूढ़ियाँ थीं, अम्माएँ थीं, उसके बाद बच्चियों के आंदोलन को देख रहा हूँ। दोनों में वही संयम, वही अंदाज, वही देशभक्ति और चीज़ों को बदलने का, लोकतंत्र को पटरी पे लाने का वही जज्बा। अब आगे कैसे देखते हैं कि पहली बार जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था यहाँ इस्तीफा नहीं होते, हम लोगों ने हेडलाइन चलाई थी NDTV में, और आज इस्तीफा हुआ, 12 साल बाद हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ जो बेहद करीबी हैं केंद्रीय गृह मंत्री के। तो क्या लगा ये प्रधानमंत्री पे बात आ गई थी इसलिए इस्तीफा हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री पे बात जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में इन्होंने बहुत देर कर दी। अभी धीरे धीरे सारा गुस्सा जो मीम बन रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, इंस्टाग्राम पे PM आए तो उस पर मीम बनने लगा, ये सब बता रहा है कि गुस्सा वहाँ शिफ्ट कर गया है। अब देखिए, अगली बारी जो है एप्स्टीन फाइलों में हरदीप पुरी का नाम है, उस पर आंदोलन चलेगा। फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण है, पेट्रोल और रुपए की कीमत को लेकर बात होगी। E20 इथेनॉल का मामला भी है। इथेनॉल का मामला है। कैटेगरी विदेशों में भारतीय मारे जा रहे हैं, रूस मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, ईरान मार रहा है नाविकों को। S जयशंकर हैं। तो पूरी इमारत हिलने लगी है और निशाने पे प्रधानमंत्री हैं। यहाँ भी वो नारा लग रहा है। ये देखिए, ये बधाई हम लड़े और जीते, तो यहाँ पर जश्न पड़ रहा है। ये जश्न भी अलग तरीके का है PD से। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभिजीत दीपके का जो ट्वीट देखा, X पे पोस्ट देखा, वो यही था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अच्छा, यहाँ ये लोग नारे लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भी खत्म हुई है यहाँ पर। देखिए, इंस्टाग्राम का दौर है ये। व्हाट्सएप की नफरत की राजनीति बीत गई, इंस्टाग्राम की मोहब्बत की राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा गायब हो गया है। तो ये इंस्टाग्राम की मोहब्बत राजनीति। तो PD सर को भी देखिए, सर के चैनल का नाम बताइए आप अपने। जनपक्ष देखिए, और हमारे वरिष्ठ इनसे बहुत सीखा है हमने, और इनकी किताबें भी पढ़ी हैं, और बहुत अच्छी पोइट्री भी लिखते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये बधाई हम लड़े और जीते। ओ विनर 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 चिकन डिनर, जय भारतीय। आज चिकन का डिनर करोगे? और क्या भाई, इतने दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल थी, लेकिन हम लोग तो भूखे नहीं थे, वेज खा रहे थे यहाँ पर। आज जाके बिरयानी खाऊंगा। क्या नाम है आपका? अयान। ये जनरेशन Z का देखिए, ये कन्वर्स के शूज़, हाफ पैंट, T-शर्ट, और ये खुद बनाया हुआ एक पर्चे पर। ये खुश हो? बहुत खुश हूँ। कहाँ से आए हो? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए थे इसीलिए? हाँ।
कल ही आया मैं। कल आए हो? हाँ। और दोस्त भी आए हैं? नहीं, मैं अकेले आया। खुश हो? हाँ, खुश हूँ। मज़ा आया? हाँ, मज़ा बहुत तो आया। पापा को क्या बोलोगे? पापा तो नहीं है, मेरी मम्मी बहुत खुश है। मम्मी खुश है? हाँ, उन्होंने बोला अगर तुम्हारे जाने से रिज़ाइन होता मैं पहले भेज देती। आपको तो माइनर्स पसंद थे ना? कहाँ से आइडिया लाते हो ये लोग? बस माइंड से आ जाता है। कितने साल के हो? 15 साल। 15 साल के हो? कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। ये 9th क्लास में और रोज आते हो? नहीं, मैं 8 दिन से यहीं पे ही हूँ। 8 दिन से हो? हाँ, मेरा घर 18 किलोमीटर में आता है। 18 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो मम्मी पापा को क्या बोलते थे? मम्मी पापा सपोर्ट में। सपोर्ट में? स्कूल नहीं जा रहे थे? लीव ले रखी, लीव छुट्टी ले रखी है स्कूल से। तो यहाँ पर बच्चे 9th क्लास का बच्चा है, स्कूल से छुट्टी लेकर के यहाँ पर या सेव मणिपुर के भी नारे लगा रहे हैं यहाँ पर मणिपुर। तो ये बता रहे हैं कि जिनको लगा जहाँ जहाँ कुछ अन्याय हुआ है सब यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हैं। तो अब मणिपुर में भी न्याय होगा, आपको लगता है? Sir, what I want to say is that what Delhi has witnessed few days ago, we have been witnessing this for more than 3 years. More than 3 years. It's going to be 4 years now. Still, the government, the Indian government, the state government is doing nothing to restore peace and normalcy in Manipur. We have been coexisting for centuries, but we are separated. We are separated by them, by the forces. So what we want is that we want to live a normal life like the people in India live, like the people in Delhi, like the people in Bihar, like the people in Meghalaya, in Assam, Jammu and Kashmir, in Kerala, in Tamil Nadu. We want to live like the normal people live. But for us, we have been, hearing gunshot, tear gas, all this kind of bomb and all. But how long we are going to suffer? We have been asking for the accountability, but none is, ready to give the accountable. तो ये सेव मणिपुर का नारा भी लग रहा है। ठीक है कि सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक मंच बना है, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये सब खुश हैं, बच्चे हैं, युवा हैं। यहाँ पर टी शर्ट देखिए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और क्या नीट का E20 रुपीस का सबका बदला लेके रहेगा तेरा एजेंसी। अमित शाह का इस्तीफा। भैया इधर 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 दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। अच्छा ये खाली है आपका पोस्टर? तो ये इनके अच्छे काम है। अच्छा ओ खाली पोस्टर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इनका अच्छे काम है क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये हाँ जी, मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, अमित शाह जी का चाहिए। इनकी सोच का लोग फिर बिठा देंगे। सर कम से कम मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर का हुआ है, उसी पे ताली बजा लीजिए। आगे चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं सर, वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी, ये रहा तेरा झोला आजा, ये रहा तेरा झोला आजा। ये मेलोडी टॉफी एक गिफ्ट है इनके लिए, ये मेलोडी लेकर। वो अगर तो इटली में बांट सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं बांट सकते? यहाँ मेलोडी बांट रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? इंडियन टैक्स पेयर, क्योंकि सरकार के लिए तो हम एक स्टैटिस्टिक्स ही हैं, तो इंडियन टैक्स पेयर ही ठीक रहेगा। इंडियन टैक्स पेयर भैया, इंडियन टैक्स पेयर भाभी, दोनों इंडियन टैक्स पेयर भैया भाभी यहाँ मेलोडी बांट रहे हैं। बढ़िया टी शर्ट डिज़ाइन कराया और ये रहा तेरा झोला और मेलोडी टॉफ़ी लो अब जा, मतलब मेलोडी टॉफ़ी के झोला लो और जाओ। कोई फकीर आदमी ढूंढ रहा था अपना झोला, तो हमने इनका झोला मिल गया। ये मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ। ये सेलिब्रेशन मेलोडी क्या है? ये 1 और 1 11 होता है, इसलिए हम 1 और 1 11 बन गए। ये मेलोडी का सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी ने मेलोडी दिया था, मेलोनी को, इटली के प्रधानमंत्री को, यहाँ सबको बांट रहे हैं। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं है, दिस प्रूव्स मीम्स हैज डिफीटेड एरोगेंस। तो ये देखिए सब बच्चे जो है यहाँ पर देखिए, और यहाँ कूड़ा भी डलवा रहे हैं। यूज थिक क्लीन डस्टबिन। थैंक यू मेलोडी। कुच्चू कुच्चू बुच्चू रिजाइन कर दो। ये मीम जनरेशन है, कुच्चू बुच्चू रिजाइन कर दो। यू आर हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, दिस इज डिसाइडिंग। तो भैया टैक्स पेयर भैया और टैक्स पेयर भाभी को धन्यवाद। अपूर्वानंद जी वहाँ खड़े हुए हैं जो पहले दिन से यहाँ पर आ रहे हैं प्रदर्शन में। थोड़ा सा भैया हटिए। तो ये मेलोडी टॉफ़ी जो है यहाँ मिली है। अपूर्वानंद जी पहली बात तो मेलोडी टॉफ़ी, भैया एक मिनट, ये मेलोडी टॉफ़ी तो ले लीजिए, हमें बच्चों ने दी है। आप भी मेलोडी टॉफ़ी खाइए, आप भी पहले दिन से आंदोलन में आ रहे हैं। भैया आओ, तुम भी आ जाओ, साथ में बात कर लेंगे यार। आ जाओ। अच्छा पहले वो कर, अरे गुरु जी यार करो, अरे हमारे गुरु जी, हमारा अधिकार पहले बनता है ना, हमारा अधिकार पहले है ना। हमें अपूर्वानंद जी को मेलोडी टॉफ़ी देनी थी। सर खाइए पहले मेलोडी टॉफ़ी, ऐसा नहीं चलेगा। मेलोडी टॉफ़ी खाइए पहले। यहाँ बच्चे बांट रहे मेलोडी टॉफ़ी नहीं खा रहे, आप कोने में खड़े हो। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, मुझे दिया तो मैंने सर को दे दिया। सर बताइए, लगा था कभी आंदोलन इस तरीके से जीत के ख़त्म होगा और इतनी जल्दी ख़त्म होगा?
इतनी जल्दी का तो पता नहीं था, लेकिन आंदोलन के लोगों का जो संकल्प था उसको देखकर मुझे लग रहा था कि जीत लिए बिना ये लौटेंगे नहीं। अब ये सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके सबसे आगे चला गया था आंदोलन, जनता के हाथ में आगे चला गया है। और इस आंदोलन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इसका हासिल नहीं है, बल्कि इसका एक हासिल ये है कि इसने नरेंद्र मोदी की छवि को पूरी तरह से तार तार कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अब नरेंद्र मोदी का अहंकार बिल्कुल धूल धूसरित हो चुका है ज़मीन में। तो ये दूसरी जीत है। दूसरी जीत है। चलिए आप आइए बात, थैंक यू। मैं बीच में आ गया, गुरुजी पे हमारा ज़्यादा अधिकार है ना, इसलिए तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, तो मेलोडी बांट करके ये जो जश्न हो रहा है यहाँ पर, ये बच्चे भी देखिए मेलोडी बांट कर रहे हैं, कह रहे हैं भिड़े को, जो आत्माराम तुकाराम भिड़े हैं को, अरे ये देखिए हम जीत गए। तो ये चल रहा है। माँ इधर है छोटो, माँ बेटा क्या खाएगा, बेटा पूरा देश पहचान लो, हु इज़ दैट। ये देखो ये अभी भी चल रहा है मीम इन लोगों का, कीप योर रिलीजन प्राइवेट, अपना रिलीजन प्राइवेट रखो। बढ़िया दिए सब पोस्टर लेके घूम रहे हैं तुम लोग। ये देखिए अब ये नया देखिए कि तुम लोग धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में मुझे मत भूल जाना। अब ये गडकरी जी के पेपर ही आ गए हैं, ये गडकरी पे आ गई कई बात। तो ये सब सेलिब्रेशन चल रहा है, ये झंडे लेके खड़े हुए हैं, खुशियाँ चल रहे हैं, नारे चल रहे हैं। आओ अरे सबका ले लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्योत्सना क्रिकेटा। हम झारखंड से आए हुए हैं, हम ट्राइबल बेटी है झारखंड की। और जब हम लोग का उलगुलान लगातार रांची में था और जब हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए तो झारखंडियों के कदम रखते ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। और यही उलगुलान पूरे भारत देश में होना चाहिए। अगर हम किसी को सरकार में बिठा सकते हैं तो यूथ में इतना पावर है कि ऐसे ऐसे लोग भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकते हैं। भारत माता की जय। ये देखिए बाजी की हाल है, चढ़ती कला खुश हैंगे यहाँ। कितने दिन बाद इतनी खुश हुए? हाँ जी, कितने दिन बाद इतनी खुशी हुई है? बहुत दिनों बाद खुशी हुई है। हाँ बहुत दिन, लेकिन आखिरकार हमें सफलता मिल ही गई। ये चलिए गांधी का देश है, गांधी का। तो एटलीस्ट आज गांधी जी के बारे में क्या कहोगे? गांधी जी के बारे में कहूँगा जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का हमने और हमें सत्य के मार्ग पर चल के अनशन करके और भूख हड़ताल करके हमें जीत देने का ये रास्ता दिया है, वैसे ही स्टूडेंट ने, आज के युवाओं ने आज वही रास्ता अपनाया और जीत के दिखाया। पहली बात ये हमारे लिए एक बहुत छोटी सी जीत है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा इस्तीफा नहीं है। इस्तीफा हो जाएगा, दूसरे आएंगे शिक्षा मंत्री, वही सिस्टम चलता रहेगा। हमारा मेन मुद्दा है सिस्टम बदलना चाहिए, पेपर लीक बंद होना चाहिए। अभी भी उत्तराखंड में पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक तभी बंद होगा, किसी के इस्तीफे से बंद नहीं होगा। पेपर लीक तब बंद होगा जब सिस्टम बदलेगा, कानून आएगा कड़ा से कड़ा, और बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। कानून भी आ गए, 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ का जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और कॉम्पनसेशन मिल रहा है। सारी मांगे मनवा ली, एक नहीं सारी मांगे मनवा ली, और किसी पर कोई मुकदमा नहीं होगा, FIR नहीं होगी। देखिए ये एक युवाओं की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी हिस्ट्री में। इट्स हिस्टोरिक मूवमेंट, क्योंकि ना किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट रहा, ना किसी बड़े नेता का सपोर्ट रहा, ना कोई बड़ी फंडिंग रही। सिर्फ सोशल मीडिया और जो स्टूडेंट उठे, आवाज़ उठाए और उन्होंने अपनी मांगें पूरी करवाई। ये बहुत बड़ी जीत है और ये रास्ता बदलेगी, बहुत जल्दी रास्ता बदलेगी। तो यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, भीड़ है। Where you have come from? Netherlands. You are? From the Netherlands. From the Netherlands. We saw it on the Dutch television and we were in New Delhi, so we were Oh, you wanted to witness celebrations. So I'm a journalist, my name is Saurabh. So what are you witnessing? Sorry? How is your experience so far? Pretty good. We like the people of India. They're really good. They're supportive of the democracy. So they've been asking for the resignation of Education Minister. I heard. There was a paper leak. Now Education Minister has resigned. Yeah, exactly. It's pretty good, right? This is the first resignation in 12 years of Modi government. This is the first resignation. So Perfect resignation. Yes, exactly. So what are you going to tell it to your friends in Netherlands? What you have seen? Well, we see that the Indian people are supportive of the democracy. They keep democracy alive. So it's very inspiring right now. That democracy is vibrant in India. Yeah, exactly. We will. So finally, they have managed to seek resignation and got the resignation of Education Minister. We'll keep the fire alive. We see here. We bring back to the Netherlands. Okay. All right. Tough luck in football this time, though. Okay, thank you. Next time, do win. पाजी की हाल है? सत श्री अकाल जाने दो। सत श्री अकाल। मम्मी ने देखा तो ये चल रहा है यहाँ पर, काफ़ी कुछ चल रहा है।
तो ये सब खुश हैं, भावुक हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं द रेड माइक पर। तो हमारी कवरेज द रेड माइक पर लगातार नॉन स्टॉप जारी है। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। ये देखिए, ये युवा जो है जेनजी का अलग है लेवल। माई दिखाना हाथ। माई एक्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर बोथ आर लायर एंड हार्टलेस, यानी इनकी पुरानी महबूबा और देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी दोनों झूठे और बिना दिल वाले हैं। सच है। तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था तुम्हें? मतलब वो झूठी थी, बहुत से मामलों में झूठी थी। तो ये देखिए, इनको दो दर्द थे, एक इनकी महबूबा का दर्द और शिक्षा मंत्री का दर्द। अब दोनों जो है कह रहे हैं कि दोनों झूठे हैं। तो ये हमें मिले, क्या नाम है आपका? शिवम। तो मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो एक बेवफा है। बेवफा थी, अब तो नहीं है वो साथ में। अब नहीं है? नहीं, तभी तो एक्स लिखा है। एक्स लिखा है। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मैं बसंत विहार से आया हूँ। क्या नाम है? शिवम नाम। शिवम। तो शिवम की जो महबूबा है, देख लीजिए शिवम फेमस हो गए हैं। क्या झूठ बोला था उसने? उसने मतलब बहुत झूठ बोला था, कैसे बताऊँ, ज़्यादा प्राइवेट है। प्राइवेट है। तो खुश हैं धर्मेंद्र ने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे आने से पहले उसने इस्तीफा दे दिया, और क्या अच्छे से ज़्यादा। तो माई एक्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर बोथ आर लायर एंड हार्टलेस। तो ये दिल जला इनका शिक्षा मंत्री से और महबूबा दोनों से जो है यहाँ पर आज खुश हो रही है। मरहम लगा थोड़ा? बहुत ज़्यादा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बड़ी खुशी हुई दिल से। अब पता लगा चौकीदारी चोर था। बताइए, बजा दीजिए थोड़ा सा। क्या है पोस्टर? डिटैन होना है, डिटेन नहीं होना है। यानी डिटैन हो रहे, आज तो डिटैन हो गया, थोड़ा टैनिंग हो गई, डिटेन होना है। ये सब डस्टबिन जो है लेके खड़े हैं, लोग यहाँ गंदगी ना फैलाएं, तो कूड़ा भी यहाँ डालें। तो अभी भी आप लोग अपनी वॉलंटियरिंग करें, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जी। यूज थिंक क्लीन डस्टबिन, हमने आपको बात भी किया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, खुश हैं। एटलीस्ट आप देखिए, ज़्यादातर जो वो लोग हमने बात किया उनसे जो हर जाति, हर मजहब। आज स्पाइडरमैन, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। कितने साल के हो? 13 साल के हो, स्पाइडरमैन बन के आए हो? हाँ। मम्मी को पता है? हाँ। हैं? हाँ। क्या बोल के आए हो? बोल के देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, ये बोल के आए हैं। देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, हम ये बोल के आए हैं। स्पाइडरमैन आपका नाम बोले? आशीष। स्पाइडरमैन आशीष के साथ सौरभ शुक्ला द रेड माइक। खुश हो? हाँ, बहुत कुछ है। हाँ, खुश है? बहुत कुछ है, बहुत। स्पाइडरमैन का मास्क कहाँ से लाए? अरे खरीद के लाया हूँ। खरीद के लाए हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। स्कूल में पता चला कि यहाँ आए थे, तो फिर कोई बात नहीं, और क्या है? और प्लस हो जाएगा फिर तो, अगर स्कूल में पता चला। स्कूल वालों को प्राउड होना चाहिए। स्कूल वालों को प्राउड होना चाहिए। और क्या? और क्या? सबको आना चाहिए इधर, हमारे लिए सबको आना चाहिए कि हमारे देश की बात है। अकेले हम दो आए, बट पूरे स्कूल को आना चाहिए। तुम्हें 9th क्लास में? ये बात सही कही आप। जैसे तो ये स्पाइडरमैन जो है कुछ, तो स्पाइडरमैन पसंद है क्या आपको? और क्या? स्पाइडरमैन बोल रहा था कि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आई है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहेंगे। पता सब कुछ है, जवाब देके दे दिया। हल्के मत लीजिए कि स्पाइडरमैन बन के आ गए हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रहना। थैंक यू। तो स्पाइडरमैन ये एक तो जो ये मेलोडी बांटने वाले हैं, इतनी मेलोडी बांट दी है इन लोगों ने यहाँ, इतनी मेलोडी बांट दी है कि बेचारे, ये देखे, ये हल्क भी आया है। अरे हल्क कहाँ है? ये हल्क है। ये आयरन मैन है, ये हल्क है, ये स्पाइडरमैन है। द ब्रांड न्यू होम, ऐसे ही कुछ है ना, न्यू मूवी द ब्रांड न्यू। इस्तीफा लेने के लिए यूनिवर्स को लेके आया हूँ रे, लेकिन उससे पहले उसने दे दिया रे। अब मेलोनी को लेके जाऊंगा रे। मेलोनी को कहाँ? वो इटली में नहीं, अपने यूनिवर्स में लेके जाऊंगा रे। अपने यूनिवर्स में? हल्क के यूनिवर्स में? हाँ, मेरा अलग यूनिवर्स है रे। अगर मैं आप तुम लोगों को रील बनाता हूँ मैं तुम्हारे साथ। ओके। आप समझिए, द रेड माइक पर विशेष गेस्ट है मेरे साथ। स्पाइडरमैन, क्या बोलोगे स्पाइडरमैन? मोदी मोदी मोदी। और आयरन मैन भी आया है। आयरन लेके आया था मैं, लेकिन इस्तीफा दे दिया उससे पहले। लाठी भी तो खाई? नहीं, लाठी खाई, लेकिन उसके बाद हम आयरन लेके आए हैं। ये जो है स्पाइडरमैन। अरे सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी। ये सेल्फी ले लो, मेरा कैप्टन अमेरिका रह गया रे। कैप्टन अमेरिका जा रहा है। आयरन मैन कहाँ है? ये देखो अंदर पर इस वक्त बहुत खुशी है। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ।
सौरभ, क्या कहोगे? बहुत बड़ी बात है। देखो, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई, हम नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, वो बच्चों ने कर दिया वो काम। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और क्या कुछ नहीं हुआ उन बच्चों के साथ। जब वो बच्चे आए थे तो कोई उनको चीन का एजेंट कह रहा था, कोई उनको CIA का एजेंट कह रहा था, क्या क्या नहीं कहा गया उनको। कुछ लोग वो बोले कि भाई ये जो है पूरा का पूरा मामला जो है इंस्टाग्राम पे है, रील पे है, और आज वो रील वाले बच्चों ने सरकार की रेल बना दिया। आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है इस आंदोलन में। हमारी तो दुआएं इनके साथ थी। हम लोग तो ये थे कि कोई भी आंदोलन सरकार के खिलाफ सही चीज़ के लिए हो। दवाएं भी दी बाद में आप लोगों ने, जो चोटें वोटे लगी दवाएं भी दी, हम लोगों ने तो आशीर्वाद भी दिया। अरे बताइए, जो अपोजिशन बिल्कुल मूर्छित हो गया था पश्चिम बंगाल की हार के बाद, वो अपोजिशन के तौर पर अब प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, किस तरीके की ऊर्जा देख रहे हैं काडर में? देखिए, अपोजिशन को ये बात समझनी चाहिए, अपोजिशन को हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अब वो जो 25-30 साल पुरानी राजनीति थी कि अगर आप चुनाव हार गए, फिर आप 4 साल तक चद्दर तान के सोइए, फिर 6 महीने बाद आप कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए, गठबंधन कीजिए, ये सब नहीं चलता। 5 साल जो अपोजिशन सड़क पे रहेगी, पसीना बहाएगी, खून बहाएगी, वही सत्ता में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो ये सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, तो यहाँ पर जन खुश हैं, ये सब लोग हैं। हमारे साथ CPI-ML के दिवांकर जी हैं। दिवांकर जी, आयशा ने बहुत प्रदर्शन किया, नेहा ने, अमीन ने, मनीष ने अनशन किया, आप लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत की है, कैसे देखते हैं? पहली बार इस्तीफा हुआ है। पहली बार इस्तीफा हुआ है, लेकिन इसमें पेच है। हमने धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट पढ़ा। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे कि मैं आउट नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड हर्ट हूँ। तो अब नौजवानों को समझना पड़ेगा कि ये विकेट गिरा है, ये आउट हुए हैं। चाहे आप उसको बोल्ड आउट माने, LBW माने, कॉट बिहाइंड माने, स्टंप माने, रन आउट माने, लेकिन ये रिटायर्ड हर्ट नहीं है। इनको फिर से लाने की पूरी कोशिश होगी। तो अभी मेरे ख्याल से ये पहला विकेट गिरा है। बहुत बड़ी जीत है देश के नौजवानों के लिए। जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारे कल्चर में इस्तीफा नहीं है, तो उनके कल्चर में आपने इस्तीफा ला दिया है। ये शुरुआत है, मैं समझता हूँ। पश्चिम बंगाल की हार, बिहार की हार के बाद विपक्ष भी बहुत हताश था, आपका काडर भी थोड़ा शिथिल पड़ गया था। अब ये राजनीतिक तौर पर बिल्कुल नहीं शिथिल पड़े थे। ये नौजवानों को पता है, मजदूरों को, किसानों को पता है कि बिना लड़े कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए जो लोग लड़ने में यकीन रखते हैं, उनके सामने तो एक ही रास्ता है। और अभी तो जो इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग थी, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि अब रेजिस्टेंस एकमात्र रास्ता है। इसीलिए इस देश के सामने ये हकीकत है कि लड़ना पड़ेगा। मिल के लड़े तो अच्छा है, सब लोग मिल करके। और ये नौजवानों के आंदोलन ने दिखाया कि मिलना क्यों ज़रूरी है, और मिल के अगर लड़ेंगे तो जो नारा हम देते हैं लड़ेंगे जीतेंगे, वो भी बिल्कुल संभव है। संसद में भी चर्चा होगी, डिलिमिटेशन बिल भी आने वाला है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोड ब्लॉक है आप लोगों के सामने। डिलिमिटेशन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल ये जो जीत मिली है, बहुत बड़ी जीत है इस समय, बहुत बड़ी जीत है। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी एक विकेट गिरा है और पूरी टीम को परास्त करना है। ठीक है, थैंक यू। दीपांकर जी थे जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मंच के पास। तो यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, बच्चे NI से नहीं, तो ये यहाँ भीड़ है, खुशी है लोगों में। और हम उन वॉलंटियर से बात करना चाहते हैं जिनको बहुत चोटें आई। ये इनको बहुत चोट आई है, ये इनका पैर फूटा हुआ है, इनको बहुत मार पड़ी थी उस दिन, बहुत मार पड़ी थी, दोनों पैर फूटा हुआ है इनका। लोकतंत्र की हत्या कर दी। संविधान को मारा है, हिंदुत्व की चादर ओढ़े देश बेचने वाला है। राजनीति को बदल दो, जननीति का काम करो। आप ही राजा, आप पर जाओ, आप आपका कल्याण करो। हाथ दर्द हो रहा है? नहीं, पूरा गायब हो गया। कितने लाठी खाए थे उसने? कम से कम तो 30-40 लाठी और 101 घूसा पंच। 30-40 लाठी खाई, 101 पंच खाए, और आज आप मार खाए तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए। अरे धर्मेंद्र नहीं जाते तो नरेंद्र चले जाते। अच्छा हुआ वक्त पे धर्मेंद्र गए, प्रधान नहीं तो प्रधानमंत्री चले जाते। वो समझ गए थे कुर्सी हिल गई है, जनता जाग गई है, तो क्रांति की शुरुआत हो गई है। इस वजह से आंदोलन के असली हीरो सब वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने बहुत मार खाई है। ये भी वॉलंटियर है, पहले दिन से लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है? आपका नाम बताइए। सौरभ, मेरा नाम राहुल है और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं खुद गुजरात से हूँ मैं,
ऑल द वे मैं गुजरात से यहाँ पे आया हूँ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। डे 1 से 20 तारीख से मैं तब से यहीं पे था, और चाहे जहाँ पे जितनी भी लट हुई है हमारे सामने हुई है, और जितना हमने बचाया आप सब देख सकते हैं, योगदान हम सबका है, एक एक बच्चे का है। कई लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ी, कई लोग अपने घर बार छोड़े, मम्मी पापा से घर से लड़ के आए, और सब के सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जब तक हमने इस्तीफा नहीं लिया तब तक आखिरी दम तक हम यहाँ पे खड़े रहे। मम्मी पापा से लड़ के आए थे? जी मैंने उनको बताया नहीं था, बिना बताए आ गए थे। राहुल, तो आप मम्मी पापा खुश हैं? जी बहुत खुश है, शायद आप खुश होंगे। आप खुश होंगे, आप तक नहीं थे। तो ये सब घर से झूठ बोल करके लड़ के आए थे, और आज कम से कम इस्तीफा ले लिया है, तो चलिए कुछ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब लग रहा है कि हमने कुछ लिया है यहाँ से, वरना हम उस दिन तक नहीं हटते जब तक यहाँ से लेके नहीं जाते। हम जब तक पुलिस के ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं होगी हम ये जगह नहीं छोड़ने वाले हैं, ये याद रखिए। जब तक पुलिस और पुलिस के गुंडों इनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम हटने वाले नहीं हैं, ये याद रखिए। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे सहयोगी नीरज पांडे के साथ। अरे यार सोलो लाइव रिकॉर्डिंग, कांग्रेचुलेशन पहले दिन से कवर देने के लिए। ठीक हो? अरे बढ़िया हो, और आपको बधाई हो, गोदी मीडिया को भी बधाई हो, आप पहले दिन से हो यार, थैंक यू सो मच। ये सब चल रहा है। सोनम वांगचुक की तस्वीर ली है यहाँ पर, ये सब वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत की है, चाहे वो ठीक हो, ये सब बच्चे जो है ये आए थे। आओ यहाँ आओ। क्या हाल, ठीक है? कितने लड़के लेके आए हो? हम तो आए 50 लोग। 50 लड़के लेके आए हो? कब आए थे? हम तो भैया 20 तारीख को आ गए थे। 20 तारीख को आ गए? सुबह आए थे 20 को। मार खाए थे? मार तो बहुत खाए हैं, सब लड़के घायल है, बैठे हैं। मार खाए थे? बहुत मार खाए। अब क्या होगा? अब तो जीत हो गई हम लोगों की। अब तो मरहम लग गया। मरहम लग गया? पहले दिन से हो, पता है आपको? पता है। हाँ, पहले दिन से आप मरहम लग रहे। वो जो इंटरनेशनल बोला गया था अब सब सही लग रहा है कि यार देखो हमने वो हमें इंटरनेशनल बोला, हमने तिरंगा लहरा दिया, भारत की डेमोक्रेसी फिर से हमने ला दी इस देश को, इस देश में डेमोक्रेसी। ये खुश हैं ये लोग। तो ये सब यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है, सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग भावुक हैं, जिंदाबाद नारेबाजी हो रही है, खुशी है, लोगों में दुख भी है, भावुक भी हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर इनका कहना है कि ये पहली जीत है और हम खुश हैं। आगे कैसे आंदोलनों को देखेगा कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह ये लोग काम करते रहेंगे, और ख़ासकर वो लोग जो अपने घरों से झूठ बोल कर आए, लड़ करके आए, वो ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने मार खाई, हमने उनसे बात कराई, सिविल सोसाइटी की बात कराई, और सोनम वांगचुक को यहाँ बहुत लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर वो अनशन ना करते तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा ना होता। और कल उन्होंने अनशन तोड़ा और आज जो है इस्तीफा हो गया। तो इनका कहना है कि बात प्रधानमंत्री मोदी पर आ गई थी, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। सहयोगी नीरज पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।